बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जॉइंट्स पेन एक ऐसा मसला है जिसको पहले बड़ी उम्र के लोगों का इशू बोला जाता था कि ये बड़ी उम्र के लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर अब हम देखें तो हर किसी में ये रहने लग गया है। आखिर क्या ऐसी क्या वजह है जो इतने लोगों को जॉइंट पेन रहने लग गया है? कोई तो रीज़न होगी, कोई स्पेसिफिक रीज़न तो होगी जिसकी वजह से ये इशू है। तो हम उन सारे रीजंस को भी देखेंगे, साथ उन रीजंस को टैकल करने का तरीका भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप अपने आसपास देखें तो आपके आसपास भी मोस्टली लोग जॉइंट्स पेन कंप्लेन कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को एंकल्स में पेन हो रहा होता है, कुछ लोगों में शोल्डर पेन होता है, शोल्डर के जॉइंट्स हैं, कुछ लोगों का बैक पेन हो रहा होता है जो बैक के जॉइंट्स हैं, या कुछ लोगों को एंकल्स वाला इशू होता है। वेरी करता है ये पर्सन टू पर्सन, और जो इसके बिहाइंड कॉज है उस पर भी डिपेंड करता है कि आखिर उस जॉइंट पेन की वजह क्या बनी है। तो जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी बेसिकली कुछ ऐसी होम रेमडीज़, कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी जिनसे आप अपने इस जॉइंट पेन को ओवरकम कर सकते हैं, इसको टैकल कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप बहुत सारे इश्यूज से बच सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको बहुत सारे फ्यूचर इश्यूज से बचा सकती है। जैसे कि अगर आपको इशू हो गया तो उस पर मनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी बचेगी, आपका जो ट्रीटमेंट टाइम लग रहा है, आपके डॉक्टर विजिट्स हो रहे हैं, आप उन सारे इशू से बच सकते हैं। आपको बिला वजह कोई मेडिसिन भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, जो हम आज टिप्स जो रेमेडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सो आज जो हम सबसे पहले तो जानते हैं, मेन टिप्स पे जाने से पहले, टिप्स को तो हम नो डाउट डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। उस पर जाने से पहले हम पहले तो ये जानते हैं कि वाई डज जॉइंट्स पेन अकर। जॉइंट्स पेन आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या रीज़न है आपकी बॉडी में, वो इशू क्यों आ रहा है आपके जॉइंट्स? अब उसके बिहाइंड कोई भी रीज़न हो सकता है। अर्थराइटिस या किसी इंजरी की वजह से तो हो ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या ऐसी कोई और वजूहात भी हैं जिनकी वजह से आपको जॉइंट्स पेन का इशू हो सकता है? हम सारी रीज़न को वन बाय वन देखते हैं जो कि आपके जॉइंट्स पेन आपको इस पेनफुल सिचुएशन की तरफ लेकर जा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसमें इन रीजंस में टॉप ऑफ द लिस्ट पर देखें तो आ जाता है हमारे पास बैड पॉस्चर, कि बहुत देर तक किसी गलत पोस्चर में बैठना, जिसको आप कहते हैं सिटिंग इन बैड पोस्चर, या आप उसी बैड पोस्चर में बैठे हैं और कुछ घंटों के लिए आप बैठे रहें, मतलब ज़्यादा देर के लिए लॉन्ग सिटिंग और बैड सिटिंग पोस्चर्स, दोनों चीज़ें जो हैं आपको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। जैसे आप लोग कॉमनली अपना कोई ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, कोई अदर लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं, या फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो बहुत बिल्कुल एक बैंडेड सी स्टेट में बैठे होते हैं, अजीब सी पोजिशन में। तो आपका वो जो पोस्चर है वो बड़ा मैटर करता है। सेकेंड थिंग इज़ अनहेल्दी डाइट। डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेकर जाने में और किसी भी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने में। जब आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक होता है, उनका एडिशन होता है, तो प्रोसेस्ड फूड्स बेसिकली इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं। आपको ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम है जॉइंट्स या कोई भी, तो एक तो आपके प्रॉब्लम को वर्स करते हैं, सेकेंड ये इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करते हैं। तो डाइट ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनहेल्दी डाइट जो है आपको जॉइंट पेन कॉज करवा सकती है। इसके अलावा बैड लाइफ स्टाइल लाइक आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, आप जस्ट सारा टाइम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। एक तो आपका पोस्चर ख़राब है, आपकी ओवरऑल डाइट हैबिट्स ठीक नहीं, आप ईटिंग आउट ज़्यादा कर रहे हैं, डाइनिंग आउट ज़्यादा कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप किसी एक ही जगह पर स्टिल बैठकर जस्ट अपना काम उसी जगह पर कर रहे हैं। तो ये भी एक आपका जो बैड लाइफस्टाइल है, ये भी जॉइंट्स जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, उनकी जो मोशन है वो कम हो जाती है, और ओवरऑल जॉइंट जो एक पेनफुल सिचुएशन है, जॉइंट पेन उसकी तरफ आपको लेके जाता है। अदर देन लाइफस्टाइल एंड डाइट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है आपकी ओवर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज हम सब जानते हैं कि एक हेल्दी चीज़ है, अपने रूटीन में होनी चाहिए, आपको अपने रूटीन में इसको ऐड करना चाहिए। लेकिन अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो ओवर एक्सरसाइज क्या करती है, आपके जो जॉइंट्स हैं होल बॉडी के उन पर एक बर्डन कॉज करवाती है, और वो जो बर्डन है आपके लिए बैड साबित हो सकता है, आपको जॉइंट इश्यूज़ का प्रॉब्लम कॉज करवा सकता है। अगर हम इन मेन रीजंस के साथ साथ देखें तो जॉइंट पेन के कौन से कॉमन साइंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आ जाता है आपको
जॉइंट्स का जो पेन है ओवरऑल वो बहुत रहने लग जाता है। आपको सडन उसके अटैक होते हैं, आपके जॉइंट्स के अराउंड ना आपको एक स्वेयर सा पेन फील होता है। समटाइम्स वहाँ पर रेडनेस भी हो जाती है और जॉइंट्स की स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपके जॉइंट्स मसल्स ऑलरेडी वीक हैं, वो और वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और रेंज ऑफ द मोशन भी कम हो जाता है। लाइक आपकी जो मोशन है ओवरऑल वो रिड्यूस हो जाती है। तो चले जानते हैं कुछ ऐसी होम रेमडीज जिनको फॉलो करके आप जॉइंट पेन को टैकल कर सकते हैं या आपको ये जॉइंट पेन को टैकल करने में हेल्प मिलेगी। वन बाय वन हम रेमडीज को देख लेते हैं। आप लोगों ने ये फ्रेज तो सुनी होगी, किचन इज़ योर फार्मेसी एंड फूड इज़ योर मेडिसन। अगर हम फूड की डोमेन में बात करें, न्यूट्रिशन की डोमेन की में बात करें, तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि आप मेडिसिन पे जाने से पहले आप फूड से ट्रीट करें। फूड एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एक प्रिवेंटिव मेजर है, आपको प्रॉब्लम से बचाता है। क्योर तो बाद में आता है, आपको ये प्रॉब्लम से इनिशियल ही बचाता है, प्राइमरी कॉज को ही कट कर देता है। तो किचन इज़ योर फार्मेसी एंड फूड इज़ योर मेडिसन। फर्स्ट आ जाते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। इन अगर हम 6 रेमडीज में देखें तो फर्स्ट थिंग इज एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में टॉप ऑफ द लिस्ट हमेशा टर्मेरिक आ जाता है। अब टर्मेरिक को एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड क्यों कहा जाता है या ये जॉइंट्स पेन में कैसे हेल्पफुल हो सकता है? बेसिकली इसमें करक्यूमन एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होता है और ये आपके लिए जो पेन है उसको रिलीव करने में हेल्प आउट करता है। इसका सिंपल यूज़ का मेथड है कि आप वार्म मिल्क लें, उसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी डालें और उसको सोने से पहले आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ जिंजर। जिंजर को नॉर्मली आप अपने खानों में यूज़ करते हैं और ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ है और ये भी आपके ओवरऑल जो जॉइंट्स पेन है उसको रिलीव करने में हेल्प आउट कर सकता है। इसको यूज़ करने का मेथड सिंपल सा है कि आप इसको टी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या इसको आप अपने खानों में इसको थोड़ा सा एडिशन इंक्रीज कर दें। और टी जस्ट सिंपल वही मेथड होगा, आप वाटर को बॉयल करें, उसमें जिंजर भी डाल लें, उसको बॉयल करें और अपने टेस्ट के लिए हनी या लेमन भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग की अगर हम बात करें तो ये कॉमनली कहा जाता है कि अर्थ के पास एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी होती है। जब आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी बॉडी का जो ओवरऑल ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होता है। आपको ओवरऑल किसी भी तरह का बॉडी में पेन है, स्ट्रेस है, उससे रिलीफ मिलता है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है और ओवरऑल इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। तो जॉइंट्स पेन के में भी आपको जितना भी इशू हो रहा है, आपकी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है, आपको पेन फील हो रहा है, उसको रिलीव करने में ये आपकी ग्राउंडिंग बहुत मददगार साबित होती है। तो उसके लिए आपको यही चाहिए कि चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो सिंपल सॉइल हो, चाहे वो पत्थर, कोई भी चीज़ हो, जस्ट आपका ज़मीन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आपको खुली ज़मीन पर नंगे पाँव चलना चाहिए। उसके बाद पोस्चर सेटिंग। अब बहुत दफ़ा जाने अनजाने में हमारी बॉडी का पोस्चर गलत होता है और हम उसी पोस्चर में बड़े ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं, वैसे जिसकी वजह से हमारे हील्स उसकी बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो चाहिए कि आप अपने पोस्चर पर भी ध्यान दें, उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग को भी अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। स्ट्रेचिंग क्या होता है कि जब आपकी मूवमेंट नहीं होगी तो आपके मसल्स पहले ही ऑलरेडी वीक हैं, जो ऑलरेडी वीक मसल्स हैं वो मोर वीक हो जाते हैं। तो सही एक्सरसाइज करके हम शोल्डर, जो नीज, हिप्स या जॉइंट्स का या एंकल्स का कोई भी पेन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर अपनी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करें, किसी भी फिजिशियन को कंसल्ट करें और उससे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंसल्टेशन लें। देन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी में पेन होता है किसी भी रीज़न की वजह से, यहाँ पर हम जॉइंट पेन की बात करें तो अपनी बॉडी के को कभी भी डिहाइड्रेट ना होने दें, किसी भी लेवल पर डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी आपने। क्योंकि प्रॉपर हाइड्रेशन क्या करती है, आपके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर कुशिंग इफेक्ट देती है, जो कार्टिलेज अराउंड द जॉइंट्स प्रेजेंट है, बिटवीन द जॉइंट्स प्रेजेंट, उनको एक लिब्रिकेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ आपकी ये ओवरऑल जो जॉइंट पेन का इशू है उसको रिलीव करने में भी हाइड्रेशन हेल्प आउट करती है। इसलिए आपको चाहिए कि जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें। मोर हाइड्रेशन लेस पेन। देन नेक्स्ट थिंग इज विटामिन। विटामिन ऑल्सो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर जॉइंट्स के लिए, जिनको आप डाइट से भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ट्राई यही करनी है कि आप उनको डाइट से ही लें। अब विटामिन में टॉप ऑफ द लिस्ट पे आ जाता है विटामिन डी एंड कैल्शियम। इसके डिफरेंट फूड सोर्सेज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये आपके ओवरऑल बोन हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये ओवरऑल इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करेंगे। विटामिन की है, ये आपके मसल्स और जॉइंट्स की हेल्थ को इंप्रूव करवाएगा। और विटामिन सी जो कार्टिलेज लॉस हुआ है उसको इंप्रूव करने में हेल्प आउट करेगा। इनको आप सारे विटामिन को डिफरेंट डाइट सोर्सेज से अपनी डाइट में ऐड करके भी जॉइंट पेन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एडिशनल टिप्स। एडिशनल टिप्स में यही है कि आप फर्मेंटेड फूड्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्दी साबित होंगे। अपने जो जॉइंट्स है उसको रेगुलर बेसिस पर मसाज करें। और अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपने वेट लॉस पर भी ध्यान दें, क्योंकि ओवरवेट एक ऐसा इशू है जो आपको अदर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेकर जा सकता है और आपके जो जॉइंट इशू है उसको भी वर्स कर सकता
जाता है। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और आप जॉइंट पेन अगर सफ़र कर रहे हैं उस इशू से, आपको या आपकी सराउंडिंग में किसी को इशू है, तो काइंडली ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इन टिप्स पर अमल करके इशू से बचें और इसको टैकल करने में आई होप सो ये आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।